बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान रुखशान मीर। शामिल करेंगे मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरें, तबसरे भी करेंगे और तज्ज़िये भी। नाज़रीन, सूबा सिंध में तमाम अपोजिशन जमातों की तोपों का रुख अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ है। परसों MQM पाकिस्तान ने सिंध में पीपल्स पार्टी की 9 साला कारकर्दगी के खिलाफ एक चार्जशीट शाया किया। इस चार्जशीट का मतन ये था कि सिंध में मुहाजिरों के साथ इम्तियाजी सलूक बरता जाता है। सिंध के जितने भी अजला हैं वहाँ पे सिर्फ 2 डिप्टी कमिश्नर्स को कराची में से चूज़ किया गया और जितनी सरकारी नौकरियाँ हैं, सरकारी दफातर हैं, वहाँ पर मुहाजिरों को जगह नहीं दी जाती। इस सारी सूरत हाल पर तफसीली बात करेंगे। गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा है कि जनरल राहील शरीफ के सर कराची में अमन का सहरा सजाना नहीं चाहिए, उनको ग्रेटर दैन लाइफ ना लिया जाए, बल्कि इसका सहरा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के सर चढ़े। इस पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। और 7 शरीफ धमाके, जिसमें ज़ख्मियों की तादाद 350 से ज़्यादा थी और शहदा में 87 से ज़्यादा पाकिस्तानी शामिल थे, मासूम लोग शामिल थे, उसमें 2 दहशतगर्दों की निशानदेही कर ली गई है। CTD को उनके स्केचेस भेज दिए गए हैं CTV फुटेज के ज़रिए और 50 लाख रुपया इनाम है जो भी इन 2 दहशतगर्दों को, दहशतगर्द और उसके सहूलतकार को पहचानेगा। तमाम अहम खबरों पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे, मगर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं मसला शाम से, जो इस वक्त का दुनिया में सबसे बड़ा मसला शाम का मसला है। इसको हम एक और अंदाज से आपके सामने पेश करेंगे, हक़ाइक़ की रोशनी में फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखेंगे। आज इस बहस में नहीं जाएंगे कि बशार अल असद गलत कर रहा है या दूसरा ग्रुप गलत कर रहा है, ये शिया सुन्नी लड़ाई है या नहीं, इस पर बात नहीं करेंगे, मगर कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। और ये भी काबिल गौर बात है कि शिया सुन्नी फसादात तो पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी हैं, मुख्तलिफ ममालिक में हैं, मगर इतनी शिद्दत जंग कैसे इख्तियार कर गई। ये 2 ग्रुप्स जो आपस में लड़ रहे हैं कई सालों से, लाशें गिरती हैं, न्यूक्लियर वेपन्स का अब इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर एयर स्ट्राइक्स किए जाते हैं। आखिर ये जो 2 पावर्स हैं, रशिया अमेरिका, एक साइड पर रशिया है, दूसरी साइड पर अमेरिका और ईरान है, ये एक दूसरे को सपोर्ट करने का सिलसिला कब से जारी है? इनके अहदाफ क्या हैं और मकासद क्या हैं? आखिर कुछ मकासद हैं तो ये जंग आज तक जारी है। सबसे पहले नज़र डालते हैं शाम के हालात में, कुछ शाम का जायज़ा लेते हैं। नाज़रीन, शाम की सीरिया की कुल आबादी सिर्फ 2.25 करोड़ है और आपको जान के ये हैरत होगी जब लोग सुनते हैं कि बशार अल असद वो शिया सपोर्टिव हैं, इसलिए वहाँ पर ये हमले किए जा रहे हैं सुन्नी ग्रुप के हवाले से, तो जान के आपको हैरत होगी कि शाम में जो सुन्नी अक्सरियत में है, 68.4% उसमें तादाद सुन्नियों की है, जबकि जो शिया हैं वो 15% हैं। मगर जो बशार अल असद हुकूमत है, जिसको लोग ये ब्लेम करते हैं, उसके ख़िलाफ़ अब लोग कुछ मुजाहरे भी कर रहे हैं दुनिया में। आज अमेरिका ने एयर स्ट्राइक्स भी किए हैं। बशार अल असद जो ये ख़ानदान है, असद ख़ानदान, ये शाम पर आज से नहीं 1971 से काबिज़ है, बादशाहत है। और बादशाहत ऐसे ख़त्म नहीं होती, बादशाहत ख़त्म करने के लिए बगावत बहुत ज़रूरी है। मुग़लों के ख़िलाफ़ हुई, जहाँ जहाँ पर भी बादशाहत थी, बगावत हुई, तो उन्होंने उस हिस्से की जान छोड़ी। सबसे पहले तो 1970 से लेकर 2000 तक बशार अल असद के वालिद हाफिज़ असद, जिसकी तस्वीर आप अभी अपने स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स पर देख रहे हैं, इसने शाम पर हुक्मरानी की है। और इसके जाने के बाद 2000 से लेकर 2017 तक बशार अल असद शाम पर काबिज़ है। बशार अल असद की हुकूमत शाम पर है, जिसकी तस्वीर आप देखते हुए हैं, शेयर भी करते हैं, कंडेम भी करते हैं, लोग मज़म्मत भी बशार अल असद ने जो भी वहाँ पर कार्रवाइयाँ जारी रखी हैं उसकी लोग मज़म्मत भी करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मसला आखिर ये ग्रुप्स में कैसे ये मामला सारा तकसीम हुआ, ये ग्रुप्स आपस में एक दूसरे के तसादम में क्यों आए। नाज़रीन, ये गालिबन कोई 47 बरस का अरसा है जब से असद ख़ानदान की शाम पर हुकूमत है। 2.25 करोड़ आवाम को डिक्टेट किया जा रहा है। जब बशार अल असद की हुकूमत के ख़िलाफ़ लोग सड़कों पर निकले, 3 जनवरी 2017 को लोगों ने मज़ाहमत इख्तियार की, बशार अल असद को कंडेम करना शुरू किया कि आप हुकूमत शाम पर करते हैं, अपनी मर्ज़ी से कवानीन नाफिज करते हैं, अपनी मर्ज़ी से हुकूमत लेकर आए हैं। तो बशार अल असद की हुकूमत की जानिब से जो लोग मज़ाहमत कर रहे थे, 3 जनवरी 2011 को उन्होंने मुजाहरे शुरू किए, मुल्क भर में बशार अल असद के ख़िलाफ़ नारेबाजी की कि अब इसको स्टेप डाउन करना चाहिए, ये बादशाहत का निज़ाम शाम से
ख़त्म करना चाहिए। तो हुकूमत की तरफ से, बशार अल असद हुकूमत की तरफ से जो वहाँ पर पुलिस थी, जो वहाँ पर फ़ौज थी, उन्होंने इस ग्रुप पर हमला किया और इनको गोलियों से छलनी कर दिया। इन पर सख्त उसका रद्द-ए-अमल दिखाया गया बशार अल असद की हुकूमत से। जो लोग वहाँ पर एहतजाज कर रहे थे, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे थे, उनको मार दिया गया। और फिर वहाँ से एक रेबल ग्रुप कीजिए, कहिए बागी ग्रुप कहिए, या वो कहिए जो लोग अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे थे, जो लोग अपने हकूक़ की जंग लड़ना चाह रहे थे, उन्होंने जन्म लिया जब उन पर गोलियों की बौछार की गई बशार अल असद की तरफ से। और फिर इसको कंडेम किया गया आलमी दुनिया ने। अगर आप रिपोर्ट्स निकालें 2011 की इंटरनेशनल रिपोर्ट्स निकालें, मुख्तलिफ अखबारात की आप रिपोर्ट्स निकालें, और तस्वीर भी आप अभी इस वक्त देख सकते हैं। जो पीसफुल प्रोटेस्ट जारी था 2011 जनवरी 3 को, ये अभी आप अपने स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स की स्क्रीन्स पर देख रहे हैं किस तरह से लोग सिर्फ ये एहतजाज कर रहे थे कि अब बशार अल असद जो पिछले 44-43 साल से 43 साल से शाम पर काबिज है, अब उसे स्टेप डाउन करना चाहिए ताकि किसी और की हुकूमत भी इसमें आ सके। मगर जब वो ग्रुप बना, बशार अल असद ने मजलूमों का कत्ल किया, जब ग्रुप बना उसके बाद से फिर पॉलिटिक्स इसमें इंटरनेशनल पावर्स ने इंटरवीन किया। और अब सूरत हाल ये थी कि बशार अल असद को रशिया और ईरान, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका की बैकिंग है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है, इससे कोई भी फिर नहीं सकता। दोनों के अपने मुफादात हैं, दोनों के क्या मुफादात हैं, मगर ज़मीन शाम की इस्तेमाल की जा रही है, मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है, खा वो किसी भी फ़िरके से हैं, खा वो शिया से हैं, सुन्नी से हैं, मगर दो इंटरनेशनल पावर्स, बड़ी पावर्स शाम की सरजमीन को इस्तेमाल कर रही हैं और खून बहाया जा रहा है। अब 3 दिन कबल 4 अप्रैल को आज से 3 दिन कबल न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया गया बशार अल असद हुकूमत की तरफ से। और इसमें बहुत जो नुकसान है वो काबिल मुज़म्मत है। इस पर तमाम पाकिस्तानी भी, तमाम दुनिया भी उस पर अफसोस कर रहे थे। अमरीकी भी, बरतानवी भी, पूरी दुनिया से जितने भी दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, उन्होंने इस पर मुज़म्मत का इजहार किया। सारे वाक़े में 72 अफराद हलाक, इसमें बच्चे भी 11 बच्चे शामिल थे। 72 अफराद, 11 बच्चे थे, कुल 72 अफराद थे इस कीमियाई हमले में शहीद हुए, जबकि 300 से ज़्यादा इस कीमियाई हमले में ज़ख्मी हुए। फैक्ट्स एंड फिगर्स मेरे पास मौजूद हैं, मुस्तनद सोर्सेज से, मुस्तनद अखबारात से ये इन्फॉर्मेशन उठाई गई है और हम आपके साथ फिर इसको शेयर करें। कीमियाई जो हमले किए गए शाम पर, उसको कंडेम किया, उसकी मुज़म्मत की पूरी दुनिया के दर्द दिल रखने वाले इंसानों से। और दूसरी इस पे जो राय जानी जाती है, क्योंकि बीइंग अ जर्नलिस्ट हमें तमाम पहलू, तस्वीर के तमाम रुख आपके सामने पेश करने चाहिए। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अमेरिकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी CIA और इंटेलिजेंस एजेंसी और इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने मिलकर फ्लैगशिप अटैक्स किए, कीमियाई अटैक्स, जिस तरह से उन्होंने इराक़ में इंटरवीन करने के लिए किए, अफ़गानिस्तान में। जो लोग ये थेरी पेश करते हैं, कॉन्स्पिरेसी थेरी जो लोग पेश करते हैं कि ट्विन टावर्स पर अटैक एक फ्लैगशिप अटैक थे, इसका कोई वजूद नहीं था, सिर्फ इसलिए कि अफ़गानिस्तान में जाया जाए, और इराक़ में हमला इसलिए किया गया, वहाँ पर कोई वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं थे, बल्कि इराक़ में तेल तक पहुँचना था। तो कुछ लोग इस थ्योरी के मानने वाले भी हैं, कुछ लोग इस बात को भी फॉलो करते हैं कि अमेरिका ने फ्लैगशिप अटैक्स किए ताकि सीरिया में दाखिल हुआ जाए। और कल CNN की एक जर्नलिस्ट ने ये ट्वीट किया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस में आगाह किया है, ये बात बताई है कि सीरिया में हमला किया जा सकता है। और आज सुबह वही हुआ, सीरियन एयरबेस को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्मनामे पर अटैक किया गया और इससे जो 59 मिसाइल्स सीरियन एयरबेस पर अटैक किए गए और इससे शामी तैयारों और ईंधन स्टेशन को खासा नुकसान पहुंचा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये मौक़िफ़ अपनाया था न्यूक्लियर वेपन्स के, कीमियाई हथियारों का जब इस्तेमाल किया गया शामियों पर, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी ना सिर्फ मुज़म्मत की बल्कि ये कहा कि कीमियाई हथियारों की रोकथाम के लिए अब अमेरिका को सामने आकर अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। और मुख्तलिफ मिला जुला रद्द-ए-अमल आ रहा है। बरतानिया ने ये कहा कि अमेरिका ने जो इसका जवाब दिया है उसका रद्द-ए-अमल मुनासिब था, अमेरिका को यही करना चाहिए था, जबकि रूस ने ये कहा कि ये किसी भी सॉवरन स्टेट में इस तरह से हमला करना सॉवरन स्टेट की उसके तकद्दुस के ख़िलाफ़ है और अमेरिका और रशिया के दरमियान टेंशन क्रिएट हो सकती है। जबकि व्लादिमीर पुतिन के तर्जुमान ने कहा कि एयरबेस पर हमला एक खुद मुख्तार कौम के, खुद मुख्तार मुल्क के ख़िलाफ़ है और सरासर ये जारहियत है। जबकि अमेरिका ने कहा कि जारहियत तो वो थी जो आपने कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल किया है मासूम शामियों के
ख़िलाफ़ जो आपने उनको मारा है, और रद्द-ए-अमल अब शदीद सख्त है। लोग इसको कंडेम भी कर रहे हैं, ये जंग चल रही है, क्योंकि आखिर उसमें रशिया, अमेरिका, मगर मासूम उसमें मुसलमान मारे जा रहे हैं, मासूम इंसान मारे जा रहे हैं। सबसे पहले इंसानियत के नाते भी जो खून बहाया जा रहा है वो काबिल मुज़म्मत है और उसको किसी तरह से भी रोकना चाहिए। ये बात भी काबिल गौर है कि बशारुल असद, जिस तरह मैंने पहले बताया कि 47 साल से असद हुक्मरान है शाम पे, इनके खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा ने बहुत से वॉर क्राइम्स रिपोर्ट शाया की। मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ मुल्कों ने मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में बशारुल असद को कंडेम किया, मगर आज भी शाम पर बशारुल असद काबिज़ है और हटने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका और रशिया आमने सामने हैं, मगर मसला शाम को बनाया हुआ है। बहुत से लोग इस थ्योरी के मानने वाले भी हैं कि शाम की गर्दन पर, शाम के कंधों पर बंदूक रख के अमेरिका और रूस आपस में खेल रहे हैं। तो अभी अजीब व गरीब पॉलिटिक्स है। फैक्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किए कि शाम में 68.4% सुन्नी, 17% और 15% शिया आबादी है, और इस वक्त वहाँ पर जो पसमानदगान हाल हैं, ये किसी भी उसमें हम फ़िरका वाराना तज़ाद की बात नहीं करेंगे, फ़िरकों की बात नहीं करेंगे, मगर जो लोग बशारुल असद के मुखालिफ थे, जिन्होंने मुज़ाहमत की जनवरी 2011 में, 3 जनवरी 2011 को बशारुल असद के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे की, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई, अभी उन पर बशारुल असद की हुकूमत की जानिब से मुज़ालम का सिलसिला जारी है, और आज से नहीं 2011 से जारी है। अक़वाम आलम, पूरी दुनिया इसकी शदीद मज़म्मत कर चुकी है, मगर न जाने कि सिलसिला कब थमेगा। इस पर तमाम पाकिस्तानी भी और तमाम दुनिया भी इसको कंडेम कर रही है। अब कुछ बात करते हैं सिंध के हवाले से। पाकिस्तानी, ये इंटरनेशनल हमने बात किया, बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से, सिंध की पॉलिटिक्स के हवाले से। सिंध में नाज़रीन तमाम अपोजिशन जमातों की तोपों का रुख अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ है। पीपल्स पार्टी की तरफ पहले MQM पाकिस्तान ने उनके खिलाफ चार्जशीट जारी किया, और चार्जशीट का मतलब ये था कि सिंध में इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। 5 अप्रैल को ये चार्जशीट जारी किया गया और कहा गया कि सिंध के शहरी इलाकों में भी मुहाजिरों को नौकरियां दस्तयाब नहीं, मुलाजमतें उनको दस्तयाब नहीं। जितने सरकारी दफातर हैं उनमें सिंधी सामने आते हैं, वही अफसरान हैं, वही आला नौकरियां करते हैं, आला ओहदों पर फायज़ हैं, मगर मुहाजिरों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। और उसके बाद पाक सरजमीन पार्टी ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ सिंध में धरना दे दिया है। से कल ये धरने का सिलसिला शुरू हुआ। एहतजाज कहिए, धरना कहिए। पाक सरजमीन पार्टी के चीफ मुस्तफ़ा कमाल कल कराची प्रेस क्लब में मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि मेरी आखिरी सांस तक ये धरना जारी रहेगा। सिंध में पीने का साफ़ पानी दस्तयाब नहीं, सिंध में कचरे के जगह जगह पर ढेर हैं, लोगों को रोज़गार मुयस्सर नहीं। ऐसे में पीपल्स पार्टी को काम नहीं करने देंगे, ये हुकूमत नहीं चलने देंगे। ये वही अल्फाज हैं जो कभी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के चीफ अल्ताफ़ हुसैन भी इस्तेमाल किया करते थे। और वाइट पेपर के हवाले से दिलचस्प बात ये कि ऐसे वाइट पेपर्स तो अल्ताफ़ हुसैन ने बहुत मरतबा जारी किए, बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने ये इजहार किया कि मुहाजिरों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है, मगर 2012 तक तो MQM पीपल्स पार्टी का खुद हिस्सा थी, तो वो रिफॉर्म्स क्यों नहीं लाई? ये बहुत बड़ा सवाल है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के लिए भी। अब कुछ बात सहवन शरीफ की। सहवन शरीफ धमाका, जिसके बाद से ऑपरेशन ज़रब-ए-ज़ब लॉन्च किया गया और पाक अफगान बॉर्डर को सील किया गया। इसमें मुलव्विस एक दहशतगर्द और एक सहूलतकार का CCTV फुटेज निकाल लिया गया है, और उसकी निशानदही के लिए वो तस्वीर, वो स्केचेस CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को भिजवा दिए गए हैं। जो भी उनकी निशानदही करेगा उनको हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 50 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, और इसकी तस्वीर अभी आपको इंटरनेट से भी मिल सकती हैं, जो स्केचेस उसके जारी किए गए हैं। गवर्नर सिंध ने, मोहम्मद ज़ुबैर ने एक अजीबो गरीब बयान दिया है। मोहम्मद ज़ुबैर ने ये कहा है कि कराची का जो अमन है, क्योंकि बात सिंध की चल रही है, तो मोहम्मद ज़ुबैर का ये बयान शामिल करना भी बहुत ज़रूरी है, और आपका कमेंट इस पर बहुत लाजमी है कि आप इस पर कमेंट कीजिए, आपकी क्या राय है। मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा है कि कराची का जो ऑपरेशन है उसका सहरा जनरल रिटायर राहील शरीफ के सर न डालिए, उनको लार्जर देन लाइफ मत तस्लीम कीजिए। इसका सहरा नवाज शरीफ के सर, और 90% नहीं, 80% नहीं, 70% नहीं, बल्कि 100% इस कामयाबी का सहरा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के सर जाता है। जनरल राहील शरीफ एक आम फौजी था, एक आम अफसर था, लोग उसे पता नहीं क्या क्या समझ रहे हैं। इत्तेहाद की
जो उन्होंने कबूल की, सरबराही कबूल की, इस पर भी लोगों ने सवालात किए। जब उन्होंने प्रॉपर्टी ली तो उस पर भी लोगों ने सवालात किए कि ये प्रॉपर्टी ले रहे हैं, ये इत्तेहाद की सरबराही कबूल करें, क्या ये जॉब कबूल करें? तो उन्होंने कहा ये एक आम सा जनरल था, जिस तरह बाकी जनरल होते हैं, इनको लार्जर देन लाइफ ना लिया जाए। तो ये फैसला भी अवाम का है, कराची की अवाम का है, क्योंकि कराची की अवाम जो हमारे तक मालूमात पहुँचती हैं, कराची की अवाम इसका सहरा रेंजर्स के और पैरामिलिट्री फोर्सेस के और आर्मी के सर ही देखना चाहते हैं कि इसका क्रेडिट उस वक्त जो आर्मी चीफ थे जिन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया उनके सर जाता है। मगर नवाज शरीफ साहब की जो पहली हुकूमत थी, ये बात भी काबिल गौर है कि जब वो पहले उनकी हुकूमत थी तो पहले 92 में जो ऑपरेशन था कराची ऑपरेशन, वो भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सरबराही में ही लॉन्च किया गया। इमाम काबा आज पाकिस्तान में मौजूद हैं और उन्होंने आज जुमे का खुतबा भी दिया है और जुमे की इमामत भी की है, और उन्होंने ये भी कहा है कि आलमी जितना उन्होंने जो उनका सरमन था जिसको खुतबा कहते हैं, उन्होंने फ़िरका वाराना तासुब से निकल कर मुसलमानों के लिए प्यार और मोहब्बत का एक पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि तमाम मुसलमान भाई भाई हैं, हरमैन की हम हिफाजत करेंगे और मुसलमानों को फ़िरका वाराना तासुब से निकल कर तरक्की की राह पर गामजन होना होगा। और उन्होंने हदीस भी कोट की कि मुसलमान अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखें और तफरक़े में मत पड़ें। ये थी आज की अहम खबरें जो हमने अपने प्रोग्राम में शामिल की। मज़ीद दिलचस्प मालूमात के साथ आपकी खिदमत में ज़रूर हाजिर होंगे। अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिए। रुखशान मीर को दीजिए न्यूज़ रूम से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।